नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने के बारे में, कन्या राशि के कन्या लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं ग्रहों को देखते हुए, भारतीय जो हमारा कल्चर है, जो हमारी एजुकेशन है, उपनिषद वेद, उनको देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष जो है वेदांग है, वेदों का ही पार्ट है, उपनिषदों का ही एक तरह से रिलेटिव है, रिश्तेदार है। तो उनकी शिक्षाओं के बिना ज्योतिष को समझना क्या कहते हैं वो डायलॉग है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिर्फ ज्योतिष आप बिना वेद, बिना उपनिषद, बिना पुराण के को समझे नहीं समझ सकते, नहीं तो फिर वो आपको भाग्यवादी बना सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कर्म पर जोर देता हूँ। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। चलिए शुरुआत करते हैं अब कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए, जहाँ ये आपकी कुंडली है गोचर की। गोचर की देखिए दो कुंडली होती हैं। एक तो गोचर की हर बार कहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दो कुंडली होती हैं। एक आपके जन्म की जन्म कुंडली, जहाँ पर आपके जन्म के जब आप पैदा हुए उस समय जो ग्रह थे, किन नक्षत्रों में थे, किन भावों में थे, किन राशियों में थे, वो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारब्ध तो वही है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। और गोचर ये दिखा रहा है कि उस प्रारब्ध में से अब क्या फलित हो सकता है। अगर वहाँ लिखा है कि आपका जो प्रेमी है वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार करने वाला होगा, बहुत सहायता करने वाला होगा, तो वो तो वहाँ लिखा है, वो गोचर नहीं देने वाला। गोचर सिर्फ यही बताएगा कि अब हो सकता है या कब हो सकता है। गोचर नहीं बताने वाला कैसा होगा। अगर वहाँ लिखा है कि आपस में झगड़े हो सकते हैं, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, रिलेशन में थोड़ा तकलीफ रह सकती है, तो गोचर ये बताएगा कि क्या अब हो सकती है वो, क्या उसकी उम्मीद अब ज़्यादा बन रहे हैं ऐसे योग। गोचर उसको सिर्फ उसके बारे में बताएगा, बदलेगा नहीं, उसको बस समय बताएगा अब हो सकता है या नहीं। घर का योग तो आपकी कुंडली में ही है। अगर इसमें दिखा रहा है घर, गाड़ी, बंगला सब खरीदने के योग बन रहे हैं, तो ये कह रहा है कि गोचर की तरफ से तो अलाउ है, गोचर तो कह रहा है, फिलहाल के ग्रह तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में योग और दशा महादशा हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव में ही ये कन्या राशि है। 6 नंबर की जो राशि होती है कन्या राशि होती है, इसीलिए ये कन्या का राशिफल है। जहाँ आपका चंद्रमा है, अगर वहाँ पर 6 नंबर है, मतलब वहाँ पर कन्या राशि है, तो आपकी राशि कन्या है। अगर आपके लग्न जो पहली कुंडली है उसमें प्रथम भाव में यहाँ पर 6 नंबर है, तो आपकी कन्या लग्न है। जब भी आप बनाएंगे कोई अपनी कुंडली निकालेंगे किसी कंप्यूटर से, एस्ट्रोसेस से, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पर जन्म कुंडली होगी, चंद्र कुंडली होगी, नवांश कुंडली होगी, ये 3 तो होंगी, और एक चलित कुंडली भी होगी। तो जन्म कुंडली नॉर्मली लग्न कुंडली होती है। वहाँ पर जो पहला भाव होता है उसमें अगर 6 है तो कन्या लग्न है। चंद्र कुंडली में अगर यहाँ पर 6 है, जहाँ पर चंद्रमा है, तो कन्या राशि है। रिजल्ट दोनों से देखने चाहिए, हालांकि सूर्य से भी देख सकते हैं, पर ज़्यादा मिनिमम लग्न और चंद्र से तो देखना ही चाहिए, क्योंकि दोनों से ही रिजल्ट आते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लग्न बुद्धि के लेवल पर दिखाता है रियलिटी में क्या होगा जहाँ तक है, और चंद्रमा मन से दिखाता है। अब रियलिटी में क्या हो या ना हो उसका क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप ही दुख हैं, मन उससे दुखी हो रहा है, तो मन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए चंद्रमा से भी देखना चाहिए। तो देखिए पहले भाव में शुक्र हैं, दूसरे भाव शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं, प्रथम भाव में आए हुए हैं। दूसरे भाव में सूर्य और बुध हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, बुध यहाँ पर 28 तारीख तक रहेंगे। बुध 2 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं, उससे पहले तक वक्री हैं। तो 2 नवंबर तक कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से चलना है। कम्युनिकेशन में गलतियाँ हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीदते वक्त, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त 2 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जब वक्री होते हैं तो कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है गलत होने से नुकसान होगा, क्योंकि जब वो गलत होंगी तो किसी का नुकसान किसी का फायदा होगा, आपका फायदा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपका बुध कैसा है। पर हाँ ये है कि सावधानी रखनी चाहिए।
शुक्र जो है यहाँ पर 16 तारीख तक नीच के रहेंगे, तो पिता के साथ और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य कहीं भी हो, किसी भी ग्रह के स्वामी हो, वो आपके स्वास्थ्य को दिखाते हैं। आपकी कुंडली में वो 12वें भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं 16 तारीख तक, तो खर्चा आ सकता है। पैसे का विशेष ध्यान करें, किसी चीज़ के प्रति पैसा आ सकता है या फिर विदेश से पैसा आ सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है जाएगा ही जाएगा, आ भी सकता है, पर विदेशी सोर्स से, विदेश में आपका कोई रहता हो वो आपको पैसे भेज सकता है, या फिर विदेशी चीज़ आप खरीद के घर में ला सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भले ही नीच के हों पर वो लग्न के स्वामी के साथ हैं, और लग्न का स्वामी और धन का स्वामी एक साथ, लग्न का स्वामी और विदेश का स्वामी दोनों मिलकर धन के सामने, धन के भाव में बैठे हैं, तो विदेश से धन आने के योग यहाँ पर बनते हैं। और वैसे भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। धन का स्वामी जो है शुक्र है वो लग्न में आया हुआ है, लग्न का स्वामी बुध है वो धन भाव में आया हुआ है, तो ये आप धन योग भी है, पैसे का योग बना हुआ है, धन आने का योग बना हुआ है, और धन खर्चे का भी योग बना हुआ है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये धन के लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए तृतीय भाव में आपके केतु हैं और चतुर्थ भाव में गुरु हैं। गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी होकर ही चतुर्थ भाव में बैठे हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि शुभ है। और चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर वैसे भी शुभ माना जाता है। और दसम राशि में, पंचम भाव में, मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं। शनि पंचम भाव में है पर अपनी ही राशि में है, तो कुछ अशुभ कुछ शुभ, उस पर बात करेंगे हम। मंगल जो है सप्तम में आए हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे जा सकते। बुध और मंगल की वैसे भी शत्रुता रहती है। बुध चंद्रमा से शत्रुता करते हैं, मंगल बुध से शत्रुता करते हैं। क्यों करते हैं, क्या बात है, वो भी बात करेंगे। पर यहाँ पर मंगल हैं जो कि बकरी हैं 13 तारीख तक, और 14 तारीख को अपना मार्गी हो जाएंगे। राहु हैं भाग्य के भाव में, सौभाग्य के भाव में, पिता के भाव में, विदेश के भाव में, पर राहु यहाँ उच्च के हैं। तो ये है ग्रह स्थिति हमारी। तो हम बात कर लेते हैं, अब एक एक ग्रह को लेंगे, जिस पर दृष्टियां पड़ रही हैं उनसे क्या निकल के आ रहा है, वो सब जो रिजल्ट आएंगे, क्या सावधानी है, उसको देखेंगे। शुक्र की अगर बात करें, हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं। एक तो आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान होगा। आप अपने आप को खूबसूरत रखने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करें कि आपके कपड़े अच्छे हों, आप बोलें ढंग से, आपकी उसमें आर्टिस्टिकपन हो। देखिए यहाँ पर शुक्र नीच के जरूर हैं, पर यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है 16 तारीख तक। जो शुक्र यहाँ पर हैं वो परिवर्तन में हैं। शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है, तो उनका नीच भंग हो रहा है। ये परिवर्तन योग है, ये पहले और दूसरे का, आप इसको नीच नहीं ले सकते। दोनों ही अपनी ही राशि में हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है। और मालव योग का भी ये फल देगा। धन, पैसा, दौलत, जमीन, ये सब लाने की, ऐश्वर्य की चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जीवन में आ सकती हैं। पैसा घर में आ सकता है, कोई भी खूबसूरत चीज़ें घर में आ सकती हैं। फूल, फ्लावर शुक्र को दिखाते हैं, परफ्यूम शुक्र को दिखाता है, ये सब आपके घर में आ सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में कोई खूबसूरत स्त्री, प्रेमिका आ सकती है। अगर आप स्त्री हैं तब भी शुक्र जो है पति को दिखाते हैं, प्रेमी को दिखाते हैं। पति को गुरु दिखाते हैं, प्रेमी को शुक्र दिखा, आपके जीवन में कोई आ सकता है, इसको यहाँ शुक्र दिखा रहे हैं। इसके बाद शुक्र की दृष्टि जो सप्तम पर पड़ रही है, तो आपका जो पति है, पत्नी है और प्रेमी है, प्रेमिका है, वो भी अपने आप को काफ़ी खूबसूरत महसूस करे। खूबसूरत होना अलग चीज़ है, खुद को खूबसूरत महसूस करना एक अलग चीज़ है। कुछ लोग खूबसूरत होकर भी खुद को खूबसूरत नहीं समझते, और कुछ लोग अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं। हो सकता है वो उतने खूबसूरत ना हो किसी दूसरे की नज़र में, पर उनको लगता है कि हाँ भाई वो खूबसूरत हैं, और वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को खूबसूरत बनाया है। और शुक्र और मंगल का ये आपस में एक दूसरे को देखना कामुकता को, काम को बढ़ाता है। अब कामुकता मतलब स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, पत्नी का पति के, पति का पत्नी के प्रति आकर्षण। पर इसके साथ साथ सिर्फ यही कामुकता नहीं है, कामना, अच्छी चीज़ें पाने की कामना, अच्छा गाना सुनने की कामना, अच्छा खाना खाने की कामना, उनके प्रति आकर्षण, अच्छी चीज़ों को देखने की आकर्षण, नैनों का आकर्षण, किसी अच्छी कोई भी चीज़ जो आपको सुख देती है उसके प्रति आकर्षण। ये सिर्फ स्त्री पुरुष का नहीं है, क्योंकि नेचर के ऊपर है। किसी को किताबों से भी आकर्षण हो सकता है,
खूबसूरत किताबें पढ़ने का आकर्षण जो भी है। अब यहाँ पर शुक्र को हम सीधा नहीं बता सकते सिर्फ शुक्र का रिजल्ट, क्योंकि मंगल भी उसको देख रहे हैं। तो यहाँ मंगल अपना थोड़ा सा दंगल कर रहे हैं, मंगल थोड़ा सा दंगल कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये आपस में आपको लड़ा सकते हैं, ये आपस में आपको भिड़ा सकते हैं, आप पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, दोस्त दोस्त के बीच। अगर आप स्टूडेंट ही हैं और आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त ही हैं, तो दोस्त दोस्तों के बीच भी ये थोड़ा सा झगड़ा करा सकते हैं, फालतू की बात को भी लेके करा सकते हैं। और हो सकता है कोई बात भी हो, नॉर्मली बातें फालतू की होती हैं, हम उनको बड़ा कर देते हैं, राय को पहाड़ कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा फोकस उस पर इतना हो जाता है कि हमको लगता है सिर्फ वो ही है उस व्यक्ति में, वो जो एक क्वालिटी है जो आपको पसंद नहीं आ रही, सिर्फ वो ही है उसमें, और बाकी की सारी क्वालिटी हम भूल जाते हैं। जो उसने किया वो सब भूल जाते हैं। अपनी गलतियों को तो ऐसे माफ़ कर देते हैं ऐसे कभी की नहीं, और दूसरे की गलती को ऐसे पकड़ लेते हैं कि बस उसने तो गलतियाँ ही की हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लगभग सबके अंदर होती हैं। उनको सुधारा जा सकता है, और लोगों ने सुधारी हैं, तो आप भी सुधार सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप इस मंगल का अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। फिर ये मंगल आपका कुछ खास नहीं बुरा कर पाएगा, अन्यथा ये थोड़ा सा आपके रिश्तों में दूरी लाने की कोशिश करेगा। आपकी पत्नी का, आपकी प्रेमिका का, आपके पति का, आपके प्रेमी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। आपके बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ला सकता है, क्योंकि आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनके साथ कुछ समस्या के कारण ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आपका मतलब वो ये ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। अभी तो आपने किसी से, अपने पार्टनर से बिजनेस में किसी बात को लेकर अगर झगड़ा कर लिया, तो आपको नहीं पता आगे कब आपका उससे क्या काम बने। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, अच्छा दूर ही रहना चाहिए। रिश्ते जितने हो बंद कर रहें, अच्छे रहें, वही अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर उनको कई बार हम जानबूझ के नहीं करते, हो जाता है। मानसिक जो व्यक्ति, आदमी, जो जिस तरह का नेचर हमने बनाया, तमस जो गुण है और राजस जो गुण है, जब वो डोमिनेट करता है, तो ना जानबूझकर ही व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसने किया, अब तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, अब तो उसे कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए, यही सही है। उस समय तो ऐसा ही लगता है और आदमी कह देता है, और फिर बाद में पछताता है तो देर हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी पैसे के, धन के हिसाब से अच्छा योग है, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए भी, सभी के लिए धन बहुत जरूरी है। धन लक्ष्मी माता का प्रतीक है, जो स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। मतलब सस्टेनेंस के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, इस जीने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। पर यह धन कैसा होना चाहिए? जो विष्णु जी की सेवा करे, जो ईश्वर की सेवा करे, जो अच्छे रास्तों से आए, जो जिससे अच्छे रास्तों का काम हो, तो उस धन में कोई बुराई नहीं है। धन अपने आप में बुरा नहीं है, पर जहां धन आता है वहां बुराई आ जाती है। बात सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि जहां धन आता है वो बुराई धन से नहीं आती, लालच से आती है, लोभ से आती है। वो उसके लोभ और लालच की वजह से आती है। खुद धन उसमें बुरा नहीं है, पर वो बात कहीं हद तक सही है कि जब धन की बात आती है तो उसमें बुराई आने लगती है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो, आपका बहुत सारी गोलियां बिकती हैं सिर्फ इसलिए ताकि फार्मा कंपनी का, कह सकते हैं कि उनको प्रॉफिट हो। डॉक्टर भी कहते हैं हाँ इन्हें खाइए, और वो भी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने भी जाके देखा नहीं है, लेबोरेटरी में घुस के देखा नहीं है वो वास्तव में कर क्या रही है। उनको जो आया दिखाया है और उससे उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, वो इस तरह का लेके आते हैं आपके सामने वीडियो, ये देखिए ये देखिए, ये गोली नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे, इसे तो देना ही देना है। और वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या आ गया? धन आ गया है। वास्तव में धन नहीं आया, वास्तव में लालच आ गया, लोभ आ गया है, जो हमारे वेदों में बहुत पहले लिख रखा है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से यही सारे विनाश की जड़ है, पैसा नहीं, पैसा नहीं। इसके बाद देखिए दूसरे भाव में सन और बुध, सूर्य और बुध। दूसरे भाव में जो सूर्य हैं, वाणी थोड़ी सी गर्म हो सकती है, हालांकि इंटेलिजेंट बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करेगी, पर बुद्धि में भी जो वाणी है, जो वाणी वाला जो पार्ट है, उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी पर मंगल की दृष्टि है। मंगल यहाँ से इस भाव को देख रहे हैं, गर्म
कुछ ऐसा कह तीखा बोल सकते हैं। मंगल क्या दिखाते हैं? तीखा स्वाद दिखाते हैं। आपको तीखी चीज़ें खानी भी पसंद आएंगी, हॉट खाना पसंद आएगा, हॉट चीज़ें पसंद आएंगी। आप बोल भी कुछ ज़्यादा ही हॉट देंगे तो फिर उसमें लॉटपॉट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। उससे या फिर धन का नुकसान, यहाँ जैकपॉट हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आप वाणी अपनी मधुर रखते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, आपनु शीतल करे और अहु शीतल होए, अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये मंगल आपको रियल एस्टेट से, जमीन से, भाइयों से, मित्रों से, औरतों और स्पाउस से भी लाभ दिला सकता है, फायदा करा सकता है। तो आपके हाथ है बात। इसके बाद देखिए केतु की बात करें। केतु तीसरे भाव में है, राहु नवम भाव में। इनको हम अलग नहीं देख सकते। राहु केतु ये लगते अलग हैं एक ही। एक गर्दन है, मतलब गर्दन के ऊपर का भाव है, गर्दन से नीचे के भाव है। दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उतने अलग है नहीं, एक दूसरे से जुड़े बैठे हैं। यहाँ केतु आपको कहेगा भैया पड़ोसियों से ये तो बेकार हैं, छोटे भाई से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, क्या ज़रूरत है, किस लिए चाहिए कम्युनिकेशन, मोक्ष जाओ। और कम्युनिकेशन में आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो एकदम लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्या बोला, क्यों बोला, पता ही नहीं लगेगा उन्हें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी और कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करनी है। हालांकि आपकी जो वाणी होगी उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी होगी। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जब कुछ समझ में ना आए तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात कह दी होगी। अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो ये चीज़ आ सकती है। और कई बार वास्तव में बेतु की बात निकल जाती है। डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री में केतु कैसे हैं। राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर आपको विदेश ले जा सकते हैं, विदेशी गुरु से मिला सकते हैं, विदेशों से कोई ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, विदेशी धर्मों के प्रति आकर्षण करा सकते हैं, आपकी यात्रा करा सकते हैं। यहाँ बैठे राहु इस मामले में अच्छे हैं, डिटेक्टिव हैं, प्रैक्टिकल बनाएंगे आपको। विदेश में अगर आप जाने की आपकी कुंडली में योग हैं तो आप जा सकते हैं। अगले 1.5 साल तक के लिए योग है और वहाँ पर आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उच्च के राहु हैं, केतु भी यहाँ अच्छे हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति भी करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो राहु हैं, कार्य में थोड़ा सा, प्रतिष्ठा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छे नहीं है उसके लिए कि प्रतिष्ठा में कमी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10वें भाव से 12 में है। अगर 10वें भाव से गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 में पढ़ते हैं तो पद मतलब बॉस के साथ थोड़ा सा अनबन करा सकते हैं। हालांकि लाभ कराएंगे कहीं ना कहीं से, यात्रा कराएंगे, खर्चा कराएंगे, ये सब चीज़ें कराएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जहाँ शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र मोह माया को बढ़ाएंगे, आकर्षण को बढ़ाएंगे और क्या कह सकते हैं कामुकता को बढ़ाएंगे, शुक्र को बढ़ाएंगे, आपका जीवन में भोगों की इच्छाओं को बढ़ाएंगे। पर शुक्र यहाँ कब तक है? 26 तारीख तक ही है, 26 तक है। 28 शुक्र यहाँ पर अभी 16 तारीख तक हैं जी, 16 का तो सिर्फ 16 तक हैं, उसके बाद यहाँ शुक्र नहीं रहेंगे। तो राहु आपको, जब राहु की दृष्टि लग्न पर होती है तो मैटेरियलिटी की भौतिकता की तरफ व्यक्ति कुछ करना चाहता है, पाना चाहता है, वो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब 20 तारीख के बाद चूंकि राहु पर गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो राहु थोड़े से कंट्रोल में आएंगे, राहु में थोड़ी सी ऑस्पिशियसनेस आएगी, राहु में थोड़ा सा गुरु के गुण भी आएंगे, गुरु में भी राहु के गुण आएंगे, दोनों ही बातें हैं। तो राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर केतु का राज चलेगा, राहु की 9वीं दृष्टि जो है शनि पर आ रही है। ऐसे में राहु आपको काम करने से रोक सकते हैं। ऐसे में राहु आपको या ये कहेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो ये नहीं खुला, अभी तो ये चीज़ ही नहीं हुई है, अभी करके क्या करना है, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा ऐसा आराम कर लो, थोड़ा सा कुछ एडिक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, फालतू की बातों की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये श्रापित योग बोलते हैं इसको। या फिर ऐसे फालतू के काम की तरफ लगा सकते हैं जिसका कुछ खास रिजल्ट ना आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु के लिए ओम दुम दुर्गाय का नामा का जाप करना, माता दुर्गा की पूजा करना, ये सबसे बेस्ट उपाय है। बाकी राहु के लिए भोलेनाथ की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, ये अच्छी मानी गई है। बाकी याद रखिए राहु मन को भ्रमित करते हैं, तो जो भी चीज़ें ज्ञान वाली हैं जैसे कि विवेकानंद, भगवत गीता, उपनिषद, इन सबको अगर आप व्यक्ति पाठ करता है तो राहु का रिजल्ट अच्छा होने लगता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। मोर का जो पंख है उसको भी राहु से जोड़ा गया है, तो घर में 11 मोर के पंख रखे जाएं, ये कहा गया है कि मोर के पंख रखने से राहु का जो ऑस्पिशियस होता है असर। राहु केतु की हमने बात की, अब गुरु की बात करते हैं। गुरु चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी है, तो घर, गाड़ी, बंगला बनाने के, खरीदने के अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ से।
गुरु की जो इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके जो आसपास के भाई बहन हैं, खास करके चूँकि गुरु यहाँ पर है, केतु के होते हुए भी कुछ उनके साथ रिलेशनशिप थोड़े अच्छे रहेंगे जब तक राहु यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा। गुरु की दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर पड़ेगी। अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, ज्ञान की तरफ आपका नज़र जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। आप रिसर्च में हैं तो किसी भी चीज़ में अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। आप ये समझने की कोशिश करेंगे माया क्या है, दुनिया क्या है, रियलिटी क्या है। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि देखिए हम किसी को देखते हैं तो उस पे जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो फिर वो वापस आती हैं, फिर रेटिना में पिक्चर बनती है, उसके बाद भी दिमाग में जाती है, तब जाके हम कुछ देखते हैं। तो वास्तव में हम सीधा कुछ देखते ही नहीं है। अगर किसी चीज़ से प्रकाश की किरणें वापस आए ना, या फिर यहाँ पर और तरह के भी कुछ प्रकाश हों जो वापस जिनको हम नहीं ले पा रहे और वो कहीं वापस जा रहे हैं, रेटिना पर पिक्चर नहीं बना पा रहे हमारी पर, तो यहाँ पर हो सकता है और भी बहुत कुछ हो। हम हो सकता है आधी चीज़ें ही देखते हों, आधी ना देखते हों। तो एक तरह से ये जो वर्ल्ड है कितना असली है कितना नकली है। माया कहा गया क्या, इसलिए तो नहीं कहा गया कि जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है संसार उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और तना नीचे है, ये सब है। तो माया का मतलब क्या है, मतलब यही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जानने की तरफ, इस तरह के सब्जेक्ट में आपकी रुचि करा सकते हैं गुरु यहाँ से। सीधी दृष्टि से कार्य को बढ़ाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, उच्च की पद की प्राप्ति कराएंगे, माता से संबंधों का सुधार कराएंगे, फेम दिलाएंगे। आपकी जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट भी दिलाएंगे। आपके जो पब्लिक के लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट दिलाएंगे। 12वें भाव पर दृष्टि आपके विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, बाहर सेटल करा सकते हैं, विदेशों से लाभ करा सकते हैं, विदेशों से किसी से दोस्ती यारी भी करा सकते हैं, विदेशों में आप छुट्टी मनाने भी जा सकते हैं, हॉलीडेज़ वगैरह करा सकते हैं, खर्चा करा सकते हैं किसी अच्छी चीज़ पर। घर में कुछ पुण्य का काम हो सकता है, शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, कथा हो सकती है, कुछ अच्छा काम हो सकता है। ओके, चतुर्थ भाव जो है लाइफ आफ्टर मैरिज का भी है। तो लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए पहले तो मैरिज चाहिए, मैरिज के लिए किसी से संबंध चाहिए, प्रेमी प्रेमिका का होना ज़रूरी है, दोस्ती का होना ज़रूरी है, या फिर अरेंज मैरिज हो सकती है, मतलब रिश्ता आ सकता है, शादी की बातें चल सकती हैं। उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बन रहा है संबंध। पर सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं, जिनका पहले से रिश्ता है, जो पहले से ही पति पत्नी है, जो पहले से प्रेमी प्रेमिका हैं, उनको थोड़ा सा संघर्ष है यहाँ पे। वो जो हमने बात की थी, मंगल करेंगे दंगल, थोड़ी सी लड़ाई करा सकते हैं, पत्नी या पति, प्रेमी या प्रेमिका के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा, और बिजनेस में भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो मुकर सकता है, अचानक से कह सकता है अब तो हम ये काम नहीं करेंगे, ये सब। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। उसका कारण आपकी वाणी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो उसको बहुत अच्छा सॉलिड सही रखना है। गुरु यहाँ पर 20 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे, शनि के साथ आ जाएंगे। जब शनि के साथ आएंगे तो आपके एजुकेशन को अच्छा करेंगे, बच्चों के साथ रिलेशन को सुधारेंगे, आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से लाभ करा सकते हैं। आप जो शेयर सट्टा में अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया है, और तो यहाँ के चूँकि वो एकादश भाव को देखेंगे, बड़े भाई से लाभ करा सकते हैं। आपके सोर्स जो आपका एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उससे लाभ करा सकते हैं। यहाँ से सीधी दृष्टि जहाँ पर शुरू गुरु और शनि की पड़ती है, वहाँ बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। तो एकादश भाव पर सीधी दृष्टि पड़ना, कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है जीवन में, चाहे वो शादी की हो, पुत्र की हो, पुत्री की हो, उच्च पद की हो, या कोई नॉलेज प्राप्त करने की हो, ज्ञान प्राप्त करने की हो, कोई डिग्री प्राप्त करने की हो, कंपटीशन में विजय प्राप्त करने की हो, किसी भी तरह की कोई इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। अब कब होगी? अगर पहली बात तो गुरु शनि की कोई दशा महादशा हो, गुरु शनि कुंडली में अच्छे हों और वहां पर इस तरह का योग बना रहे हो, तब होगी। इसके अलावा गुरु को देखा जाता है कि गुरु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव के और एकादश भाव के स्वामियों से नवांश में देखना होता है। उससे ये पता लगता है कि कब आपके पास पैसा आएगा, कब आपके पास धन आएगा। तो वो सब चीजें देखी जाती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ रही है सप्तम पर। मंगल तो वहाँ दंगल कर ही रहे हैं, शनि भी वहाँ पर अपना
हुड़दंग मचा रहे हैं भाई, ये मामला गड़बड़ है। सप्तम में, सप्तम का विशेष ध्यान रखना है इस महीने। मतलब कि अपने पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, और दोस्त जो आपके हैं उनका, फ्रेंड्स का जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके आपका कॉन्ट्रैक्ट है अगर बिजनेस में है, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा मामला बड़ा ही। इसके लिए क्या कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप, शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, और माता काली की पूजा शनि के लिए। ये दो बेस्ट जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो यही हैं। बाकी व्यावहारिक उपाय हैं कि वाणी के कारण हो सकती है। मंगल, शनि का मंगल को देखना, एग्रेशन अचानक से जो गुस्सा जो मन में भरा पड़ा एकदम से निकल जाता है कभी कभी, तो गुस्से को अगर दबाएं नहीं, उसको शांत करें, ठंडा करें एकदम, दबाएं नहीं तो वो निकल आएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आप पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं, आप बस आंसर नहीं कर रहे पर उसको दिल में लिए घूम रहे हैं और फिर वो अचानक से निकल जाता है, तो ऐसा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए, जोड़ना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। इस बात के लिए मैं एक कहानी सुना देता हूँ, छोटी सी है, भगवान बुद्ध की, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस ज्योतिष विश्लेषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष अंग है उपनिषद का, वेदों का, अलग से नहीं है। एक बार की बात है कि जो डाकू अंगुलीमाल था, उसकी एक राजा से एक बार कुछ अनबन हो गई, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो 1000 व्यक्तियों को मार डालेगा, और उसने मारते 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 कब 999 लोग मार दिए, और उन सबकी जो उंगली है वो अपने यहाँ पर पहनता था, इसलिए बोलते थे डांगू उंगली माल। फिर वो जिधर रहता था उसके आसपास भी बोर्ड लगा दिए गए कि उस तरफ कोई जाए ना, कहीं गलती से चला जाए फिर मार देगा, वो मार ही देता था। उसके माता थी एक, उसने भी जाना बंद कर दिया कि कहीं मुझे ही मार दे। तो बुद्ध जा रहे थे, उनके साथ आनंद थे जो उनके साथ हमेशा रहते ही थे, तो उधर जा रहे थे, तो आनंद ने कहा कि तथागत उधर न जाएं, उधर अंगुली माल रहता है, और इस तरह से कहानी है, उसने इतने लोगों को मार दिया है, तो वहाँ खतरा है। तो बुद्ध कहते हैं मैं तो अवश्य जाऊँगा, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो किसी अशुभ की क्या कह सकते हैं, समाचार से धर्म का पथ नहीं छोड़ते। अधर्म है, गलत काम है, तो हाँ अशुभ की पर अशुभ होगा, इस वजह से धर्म अपना काम छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य और चंद्र अपना रास्ता छोड़ सकते हैं, बुद्ध धर्म से नहीं हट सकते। तो बुद्ध जाते हैं, वहाँ होगा जो, उन्हें तो खैर इस बात की चिंता ही नहीं थी मृत्यु की, वो आध्यात्म इस बात को समझ चुके थे कि वास्तविक जीवन जो है इस शरीर का नहीं है। तो वहाँ जाते हैं, तो उनके मन में भय बिल्कुल नहीं था, तो इसी कारण उसको अंगुलीमाल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, ये आदमी ऐसे मतलब मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, एक शिकन भी नहीं, सिर्फ मुस्कान, और अपने जो उसका हथियार था तगड़ा होगा, ये कहा कि आगे मत बढ़ सन्यासी, मार दूंगा। उसके बाद भी बुद्ध एकदम उनके डर ही नहीं है, दिल से ही उनमें डर नहीं था। तो अंगुलीमाल थोड़ा सा, उसके हाथ थोड़े से कांप गए, उसका मन हुआ कि ना मारे, ऐसे तेजस्वी आदमी को अलग ही दिखाई दिया, बाकी तो सब भाग के एकदम पेड़ों पर चढ़ जाते थे कि अब अंगुलीमाल मार देगा। वो एकदम उसकी तरफ आए, एकदम पास आ गए। तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे तेरा कोई डर नहीं है, तू मुझे बाद में वो काटेगा, तू एक पेड़ की टहनी काट के दिखा दे, मुझे तोड़ के दिखा दे। तो उसने फटाक से टहनी जो है काट दी, तोड़ दी। उसने कहा तोड़ दी, अब बोलता कि अब इसे जोड़ के दिखा, जोड़ के दिखा। तो वो बोला पागल हो क्या आप, मतलब समझ नहीं रहे हो, वो चीज़ टूट चुकी है, कट गई है, अब उसे कैसे जोड़ा जा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं यही तो समझाने आया हूँ तुझे कि तोड़ना काटना ये तो बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल है। तब वो रोने लगता है, उसको एहसास होता है कि उसने जो तोड़ा, जो जीवन लिए, कितना बड़ा पाप किया, और वो कितना आसान, नीच और कह सकते हैं एक तरह का काम था जिसमें कोई गर्व की बात नहीं है, और जिसके उसने प्रण लिया था मैं मार डालूंगा। तो इस चीज़ को कहने का मतलब यही था कि जोड़ना, बनाना, प्रेम देना ये बहुत मुश्किल का काम है, हिम्मत का काम है, और कमी निकालना, किसी चीज़ को तोड़ देना, खराब कर देना, ये बहुत आसान काम है। तो आप दूसरे रास्ते पे चलिए, तब मंगल का असर आप पर ज़्यादा नहीं होगा, कह सकते हैं होगा ही नहीं। इसके बाद हम मंगल पर ही आ जाते हैं। देखिए मंगल सप्तम में है और
अष्टम के मालिक हैं। अष्टम भाव जो होता है आयु का होता है, धन का होता है जो अचानक से मिलता है, टैक्स का होता है, इंश्योरेंस का होता है, मृत्यु का होता है, पतन का होता है, अचानक से होने वाली घटनाओं का होता है, किसी बदनामी का होता है, सेक्स का होता है, छुप के जो चीज़ें की जाती हैं उनका होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, अकल्ट का होता है, ज़मीन के चीज़ें रहने वाली चीज़ें जो होती हैं उनका होता है, जैसे ज़मीन के नीचे आपके ज्वेल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इन सब का होता है, रिसर्च का होता है, चीज़ें जो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई जैसे भूत हो गया, ज्योतिष हो गया, काला जादू हो गया, उन सब का होता है। उसका स्वामी सप्तम में आ रहा है। इसके अलावा तृतीय भाव जो कम्युनिकेशन है आपका, आपके जो छोटे भाई हैं उनका, पड़ोसी हैं उनका, डांस आपका, ये सब उसका स्वामी भी आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों ही भाव बहुत शुभ नहीं कहे गए हैं। और उसके स्वामी का अष्टम में आना, एक तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, पार्टनर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ इसका एक अच्छा मतलब भी निकाला जा सकता है कि उनका मन एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकता है, वो किसी अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं, उनका ध्यान समाधि की तरफ जा सकता है। दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कोई डिसफेम हो, जैसे कि क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का केस आया था, उसमें भी इस अष्टम का काफ़ी रोल था। तो दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, हमेशा सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ, उपनिषद की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ मन लगाएंगे तो फिर इसका अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। और बुरा रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, उसके लिए आपकी कुंडली में दशा महादशाओं का बुरा होना, कुंडली में उस योग का होना, उस समय का आना, सब कुछ होना जरूरी होता है। यात्रा करते वक्त ध्यान रखें, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने एक्शन, क्योंकि मंगल कहाँ है, एक्शन का ध्यान रखें। आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, सही कर्म सही रास्ते पे सही रिजल्ट पैदा करते हैं। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी तो आप में मेहनत लाने की कोशिश करेगी। हालांकि मंगल को यहाँ से शनि देख रहे हैं, अगर आप शनि की बात नहीं सुनते तो मंगल आपको एनर्जी देंगे, मंगल आपको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। और दसम भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी है, शुक्र पर और लग्न पर उनको दृष्टि, आप अधैर्यता ला सकती है, किसी काम में जल्दी कर सकते हैं। शुक्र से आपकी कामुकता को बढ़ाएंगे, आकर्षण को बढ़ाएंगे। और द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि, जिसकी हम बात कर सकें, आपकी वाणी को थोड़ा गर्म कर सकती है। खाने में आप गर्म चीज़ें, हॉट चीज़ें और क्या तेज़ चीज़ें खाना पसंद कर सकते हैं। आहार में आपका मन तामसिक भोजन की तरफ जा सकता है, तो उनसे दूर रहिए, सात्विक भोजन कीजिए या योगा प्राणायाम कीजिए। और कंपैशन मतलब सभी के प्रति प्रेम भाव को प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको बनाना पड़ता है, और तोड़ना बड़ा आसान है और टूट तो चीज़ें अपने आप ही जाती हैं, नुकसान अपने आप हो जाया करता है। कुछ बनाने के लिए आदमी को प्लान बनाना होता है, मेहनत करनी होती है, चारों तरफ से सब कुछ देखना होता है। और जब कर भी लेता है उसके बाद भी देखा ना, जब आप खेती करते हैं, अपना एक कोई चीज़ें बनाते हैं तो फिर उसके आकार मेड़ बांधनी पड़ती है, नहीं तो जानवर आके उसे खा जाते हैं। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बनाने में पहले तो वक्त लगता है, फिर उनको संवारने में वक्त लगता है। एक समय के बाद जब पौधा पेड़ हो जाता है तो फिर वो गाय भैंस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, फिर आपका एक साम्राज्य बन जाता है, फिर आपको एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो एक तरह से हमने सारे ही ग्रहों को देख लिया। मुझे आशा है, विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप प्लीज़ फॉलो, आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम त्योहार और व्रत के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन, पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है, एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पे रहने वाला तो खुशी ज़रूरी है। वहाँ तो पहली चीज़ ये
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो जरूरत है, वो तो एक पहली चीज है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्योहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की, फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्योहार है करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं, और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली। 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई थी। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है। जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है, वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें, तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ, और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं या धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली, 14 तारीख को। 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है, एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज लेने के योग्य था, प्रजा भी उसमें थी, राजा भी उसके पक्ष में थे, और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है, नियम के अकॉर्डिंग भी, और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी, और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से, एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा, सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा
उसने अपनी प्रियोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं। हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या, वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफ़ी मांगी थी। तो कहने का पर्पज यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो हैं हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे। परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो उस भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिजिकली नहीं है। जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए, प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं। प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आत्मी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्यौहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है, उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें, सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है, और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है, और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए, गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है। गुरुओं को गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधे रास्ते की बात है, कहानी का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो ज़मीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरनमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें, माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं,
एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं, और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर ये त्यौहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा। जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्यौहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।